अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं डीएफए डिजाइन के लिए। कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी विच स्टार्ट्स विथ ए बी ए बी एंड ए। ये 5 डिफरेंट टाइप्स के हम डीएफए डिजाइन करेंगे। इनमें डिफरेंस कहाँ पर है? इसमें जो स्ट्रिंग दी हुई है वो 1 लेंथ की है, ये 2 लेंथ की है, ये 3 लेंथ की है, ये भी 3 लेंथ की है और ये 2 लेंथ की है। तो पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि वो सारी स्ट्रिंग्स जो ए से स्टार्ट हो रही हों लैंग्वेज में, उसके लिए हमें डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। अब एग्ज़ाम में कैसे करोगे सॉल्व, उसको भी मैं देखते हुए आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी। बाकी में भी आपको यही मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको लिखनी है इसके लिए लैंग्वेज। तो ये क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज के अंदर वो सारी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए जो ए से स्टार्ट हो। तो ए भी हो सकती है क्योंकि ये ए से ही स्टार्ट हो रही है, डबल ए भी हो सकती है, ट्रिपल ए भी हो रही है क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है, ए बी भी ए से स्टार्ट हो रही है, ए बी भी ए से स्टार्ट हो रही है, ए बी ए से स्टार्ट हो रही है। तो इस टाइप की सारी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगी। तो हमने लैंग्वेज डिफाइन कर दी। अब आपको देखना है कि जो हम डीएफए डिज़ाइन करेंगे उसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगी। तो आपको लेना है सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग जो कि क्या है ए। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है ए और उसकी लेंथ क्या है 1। तो जो डीएफए डिज़ाइन होगी उसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 1 प्लस एक ज़्यादा। ठीक है, जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है उससे एक ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स होती है डीएफए में। ठीक है, लेकिन जब हम कोई डीएफए बनाना चाहते हैं जो किसी पर्टिकुलर इनपुट सिंबल से स्टार्ट हो रही होती है तो उसमें एक डेड स्टेट होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि देयर इज़ 1 डेड स्टेट फॉर एवरी डीएफए एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स विथ पर्टिकुलर इनपुट। तो आपको एक डेड स्टेट भी बनानी होती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इसीलिए हमें कितनी लगेंगी डीएफए में 2 + 1 यानी कि 3। ठीक है, मतलब नॉर्मली हमें कितनी स्टेट्स लगती हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग प्लस 1, ये सभी केसेस में लगती है। लेकिन अगर कोई हमें डीएफए डिज़ाइन करना है जो किसी पर्टिकुलर इनपुट सिंबल से स्टार्ट हो रही हो तो उसमें एक डेड स्टेट भी बनानी पड़ती है। तो ऐसे करके हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी लगेंगी 2 + 1 3। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 3 होनी है। अब हम डीएफए डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0। देखो उसके आगे एरो लगाना होगा क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेट है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ए, और अगर सिंगल ए भी है तो ये भी एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। तो हम Q0 से ए का ट्रांजिशन देंगे Q1 स्टेट पे और इसको डबल सर्कल से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट है। अगर सिंगल ए भी हम दें मशीन को तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो हमने Q0 पे ए दिया तो हम फाइनल स्टेट Q1 पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि ए इज़ एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। अब क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो Q0 पे हमने ए का ट्रांजिशन तो दे दिया, बी का भी देना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे कहा कि स्ट्रिंग आई बी तो क्या बी एक्सेप्ट हो जानी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमें ए से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स चाहिए। तो अगर बी आती है तो Q0 से हम एक नई स्टेट बनाएंगे Q2 जो कि हमारी डेड स्टेट होगी। अगर बी स्ट्रिंग आए तो हमारी मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये किस में चली जाएगी, डेड स्टेट में, डेड स्टेट के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग हमें नहीं चाहिए जो बी से स्टार्ट होने वाली हो या बी हो। तो हमने Q0 से ट्रांजिशन दिया Q2 की तरफ बी इनपुट लेके, और डेड स्टेट पे हमेशा सेल्फ लूप होता है और इसमें इनपुट सिंबल्स क्या आएंगे, ए और बी। तो Q0 का ए ट्रांजिशन भी हो गया, बी ट्रांजिशन भी हो गया। अब Q2 पे क्योंकि ये डेड स्टेट है तो आपको एक सेल्फ लूप बनाना होगा ए और बी, यानी Q2 पे कितने नंबर ऑफ एज और बीज हैं। जैसे सपोज स्ट्रिंग है ए, सपोज स्ट्रिंग है बी ए बी, तो इनपुट पे बी दिया तो आप Q2 पे आ गए, फिर Q2 पे ए दिया तो अगेन आप Q2 पे आ जाओगे, Q2 पे आपने ए दिया तो अगेन आप Q2 पे हो, बी दिया तो अगेन आप Q2 पे है। तो क्या फाइनल स्टेट पे पहुंचे क्या? नहीं, आप डेड स्टेट पे ही
रह गए, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। अब Q0 के दोनों ट्रांजिशंस हो गए ए और बी, Q2 के भी दोनों ट्रांजिशंस हो गए ए और बी, बचा है Q1। तो Q1 पे हमने सेल्फ लूप दिया है ए और बी का। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ए से तो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ एज और बीस, मतलब सेल्फ लूप। तो Q1 पे ए आने के बाद कुछ भी आ जाए, ए या बी, तो भी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर सेल्फ लूप दिया है Q1 पे ए और बी के इनपुट पर। तो सपोज स्ट्रिंग हमारी है ए, तो क्या होगा, हम Q0 से स्टार्ट करेंगे, ए का इनपुट दिया है तो हम आ गए Q1 पे, Q1 पे ए का इनपुट दिया तो अगेन Q1 पे, और Q1 पे अगेन ए दिया तो Q1 पर ही रहे। तो हम Q1 पर ही रहे मतलब फाइनल स्टेट आ गई, सारी स्ट्रिंग खत्म हो गई और हम फाइनल स्टेट पे आ गए, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब सपोज करो स्ट्रिंग ए भी है, तो Q0 से ए का ट्रांजिशन Q1 पे ले आया और बी के ट्रांजिशन से हम अगेन Q1 पे आ गए, तो ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो सारी स्ट्रिंग्स जो ए से स्टार्ट हो रही हैं वो फाइनल स्टेट पे हमें ले आएंगी, लेकिन जो बी से स्टार्ट हो रही होंगी वो हमें डेड स्टेट पे ले आएंगी। तो ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया। एग्जाम में सिर्फ इतना ही नहीं करना है, अब आपको ये बताना होगा कि इसमें कितनी स्टेट्स हैं, क्योंकि डीएफए को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 टपल से, Q सिग्मा डेल्टा Q0 F। तो आपको इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए बताना होगा कि Q क्या है। Q इज द सेट ऑफ स्टेट्स। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं, Q0, Q1 एंड Q2। इनपुट सिंबल्स क्या हैं, A एंड B। Q0 क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट हमारी क्या है, Q1। और डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग ट्रांजिशन टेबल। तो Q0 को जब हम A इनपुट दे रहे हैं तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पे, और जब Q0 को हम B इनपुट दे रहे हैं तो हम डेड स्टेट Q2 पे जा रहे हैं। सिमिलरली अब क्योंकि हमारी Q0 इनिशियल स्टेट है तो हमने आगे एरो लगा दिया, Q1 हमारी फाइनल स्टेट है तो हमने सर्कल में इसको लिखा है। तो Q1 पे चाहे A दें चाहे B दें, हम कहाँ जा रहे थे, Q1 पर ही। और Q2 हमारी क्या थी, डेड स्टेट, तो A और B पे भी Q2 पर ही हम पहुंच रहे थे। तो ये हमारी कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में लिखना है। तो हमने ये वाला देख लिया कि अगर कोई स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है तो ये डीएफए बनेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक हमें डीएफए बनाना है, किसके लिए, उन सारी स्ट्रिंग्स के लिए जो ए बी से स्टार्ट हो रही हूँ। अब देखो इसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगी। इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, एल इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ए बी से स्टार्ट हो रही है। फिर ए बी ए, ये भी ए बी से स्टार्ट हो रही है, ए बी बी, ये भी ए बी से स्टार्ट हो रही है। तो हमने लैंग्वेज लिख ली। अब इसमें मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है, ए बी। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी लगेंगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 2 + 1, तो 3 लगेंगी। और एक क्या होगी, डेड स्टेट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी लगेंगी, 4। तो डीएफए में 4 स्टेट्स बनेंगी। तो डीएफए हम कैसे बनाएंगे, देखो Q0 हमने इनिशियल स्टेट बनाई, इस पे A का ट्रांजिशन दिया, Q1 पे आ गए, ठीक है। और इस पे B का ट्रांजिशन दिया, हम Q2 पे आ गए। और Q2 को हमने क्या बनाया, फाइनल स्टेट। क्यों फाइनल स्टेट बनाया है, क्योंकि A और B जब आए तो ये एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी क्या है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है, ए बी। तो ए बी भी आएगी तो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, जब भी हम स्टार्ट विथ किसी सिंबल से करते हैं ना, तो जो लास्ट स्टेट होगी ना, फाइनल स्टेट, उस पर आपको सेल्फ लूप बनाना है ए बी का। कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि स्टार्ट तो वो ए बी से होनी चाहिए, लास्ट में कुछ भी आए मतलब फाइनल स्टेट के ऊपर ए और बी का दोनों का ही ट्रांजिशन देना है सेल्फ लूप से। तो जितने भी हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, सब में लास्ट स्टेट जो भी होगी फाइनल स्टेट, उस पर हम सेल्फ लूप लेंगे ए और बी का। अब Q0 का ए ट्रांजिशन तो हो गया, बी तो हमने नहीं दिया है, तो ए बी से स्टार्ट होनी चाहिए। क्या कोई स्ट्रिंग बी से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, यहाँ भी नहीं कर सकते जैसे हमने इसमें की थी।
तो यहाँ पर भी हम B से ट्रांजिशन देंगे Q0 को और चले जाएंगे अब Q3 स्टेट पे, क्योंकि Q0 हो चुकी है, Q1 हो चुकी है और Q2 हो चुकी है। तो ये स्टेट हमारी Q3 जो है वो डेड स्टेट होगी। B का ट्रांजिशन दिया और डेड स्टेट पे हमेशा सेल्फ लूप देते हैं A और B का, क्योंकि हमें और कहीं नहीं जाना है। तो Q के दोनों ट्रांजिशंस हो गए, Q3 के हो गए, Q2 के हो गए। अब हमें देखना है Q1 पे। तो Q1 का B ट्रांजिशन तो हो गया, अब बचा है A ट्रांजिशन। अब देखो अगर A B आ गया तो क्या ये करेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि A के बाद B आना चाहिए स्टार्टिंग में ही। A से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, तो अगर Q0 पे A आया और फिर से A आया तो हमें Q2 का ये जो Q1 का जो ट्रांजिशन है वो डेड स्टेट पे लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि A एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो Q1 से हम A का ट्रांजिशन डेड स्टेट Q3 पे ले जाएंगे, क्योंकि A B टाइप की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं होंगी, A B से ही स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो सारी स्टेट्स के A और B ट्रांजिशंस, तो Q0 का A और B ट्रांजिशन हो गया, Q1 का भी A और B हो गया, B हो गया, Q2 का भी हो गया और Q3 का भी A और B का ट्रांजिशन हो गया। तो ये हमारा फाइनल DFA है, जिसमें सारी स्ट्रिंग्स किससे स्टार्ट होंगी? A B से। नेक्स्ट देखो हमारी स्ट्रिंग क्या है, किससे स्टार्ट होनी चाहिए? सारी स्ट्रिंग्स A B A से। इसकी लैंग्वेज आप बनाओगे तो क्या हो जाएगी? L इक्वल्स टू A B A B। ठीक है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी? A B A, और इसकी लेंथ क्या है? 3। तो 3 + 1 4 स्टेट्स लगेंगी, प्लस एक डेड स्टेट, तो 5 स्टेट्स बनेंगी इसमें। तो देखो यहाँ पर 5 स्टेट्स हैं, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डेड स्टेट आएगी, जितने भी आप बनाओगे सभी में डेड स्टेट आएगी, क्योंकि स्टार्ट्स विद जब भी दिखेगा ना आपको तो माइंड में बनाना एक डेड स्टेट आनी है। तो Q0 से हम Q1 गए A पे, A B A, हमें इस टाइप का ट्रांजिशन रखना था। तो Q0 से A पे Q1 पे गए, B ट्रांजिशन से Q2 पे गए और Q2 पे A के ट्रांजिशन से हम Q3 पे गए। ठीक है, Q3 हमारी फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि A B A एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और मैंने बताया था फाइनल स्टेट पे आपको सेल्फ लूप देना है A B का, क्योंकि A B A के बाद कुछ भी आए स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, तो कुछ भी आए मतलब फाइनल स्टेट पे हमें लूप लगाना है। अब Q0 पे A का ट्रांजिशन तो हो गया, B से हम उसे डेड स्टेट ले जाएंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। डेड स्टेट पे सेल्फ लूप लगाएंगे A और B के ट्रांजिशन से। सिमिलरली Q1 का B तो हो गया है, लेकिन A बचा है, उसे डेड स्टेट पे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि A B A नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए, A B A कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, तो इसीलिए Q1 का A ट्रांजिशन डेड स्टेट पे चला जाएगा। अब Q2 का देखें तो A हो गया है, इसका B आया, तो Q2 का A ट्रांजिशन तो हो गया है, लेकिन B आया तो क्या हो जाएगा? जैसे A B B A ऐसा आया, तो दो B एक साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो Q2 पे जब B का ट्रांजिशन आएगा हम उसे कहाँ ले जाएंगे? डेड स्टेट पे। तो Q2 के भी हो गए और Q3 के भी हो गए, तो ये हमारा फाइनल DFA बन गया। अब सिमिलरली स्टार्ट्स विथ DAB है, यहाँ पर भी ये 3 है। ठीक है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग BAB होगी हमारी, तो BA का ट्रांजिशन करेंगे तो Q0 Q1 Q2 Q3 ये 4 स्टेट्स तो बनेंगी और एक हमारी डेड स्टेट होगी, तो 5 स्टेट्स हो जाएंगी। यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो रही है तो Q0 पे जो A का ट्रांजिशन है वो उसे डेड स्टेट पे ले जाएगा। ठीक है, सिमिलरली Q1 पे A तो हो गया है, अगर B आया तो डेड स्टेट, तो Q2 का B तो हो गया, अगर A आया तो उसे डेड स्टेट ले जाएंगे। और Q3 पे सेल्फ लूप लगाना है A और B का ट्रांजिशन, और Q3 पे भी A और B का सेल्फ लूप लगाना है। तो ये फाइनल DFA हमारा बन गया उन सारी स्ट्रिंग्स के लिए जो BAB से स्टार्ट होंगी। अब नेक्स्ट हमारा क्या था? स्टार्ट्स विथ AA, तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या हो जाएगी? AAB AAA AA BB। ठीक है, AA आना चाहिए, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग कितने की है? 2 की,
2 + 1 तो लगनी ही है स्टेट्स, +1 डेड स्टेट के लिए, तो 4 स्टेट्स होंगी। तो Q0 बनना है A, ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। Q2 को फाइनल बना दिया और Q2 पे सेल्फ लूप बना दिया A और B का। अब Q0 पे अगर B आए तो डेड स्टेट पे ले आओ, Q1 पे B आए तो डेड स्टेट पे ले आओ। तो इस टाइप से ये भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा। तो अब आप इसके लिए ट्राई कर लेना। अभी हमने इनपुट सिंबल A और B लिया था, आप 0 और 1 ले लेना। तो 0 के लिए ट्राई करना 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1, इन सब के लिए ट्राई करके देख लेना कि आप बना पा रहे हो कि आप DFA डिज़ाइन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो फिर से वीडियो देखो और फिर से ट्राई करो।